A very good morning, class. So, today I am here with the new topic that is advertisement. So, let's start. First, I will tell you what is advertisement. Advertisement are the significant medium of giving and receiving specific kind of information. Usually, advertisements are printed in newspaper and magazine which have a large circulation and reach a great number of people in short time. एडवर्टीजमेंट का क्या होता है, जो जो उसका सिग्निफिकेंट मीडियम है ये है या तो लोगों तक पहुंचाना या उनको देना या उनसे इंफॉर्मेशन लेना किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर में और मैगज़ीन्स में छपते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी चीज़ की जॉब की रिक्वायरमेंट है या कुछ भी चीज़ है, किसी चीज़ की वैकेंसी है या कोई टीचर की नीड है या कोई वर्कर की नीड है या कोई होममेड की है, कोई सेल्समैन की है, तो आप लोगों ने देखते होंगे इवन मैरिज के लिए भी ये सब चीज़ें न्यूज़पेपर में या फिर मैगज़ीन में एडवर्टीज़मेंट प्रिंट होते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों पे इजीली सर्कुलेट हो जाता है। Writing advertisement is a skill that's enable us to condense chunks of important information into concise and focused piece. राइटिंग एडवर्टीजमेंट यानी कि जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो रिटन एडवर्टीजमेंट होते हैं। उसमें क्या होता है, हमको एक तो वो ये सिखाता है कि हमें इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कम वर्ड्स में कैसे लोगों तक पहुंचानी होती है। ठीक है। अब ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। या तो होते हैं वो क्लासिफाइड या फिर नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट क्या होते हैं। दीज आर इंसर्टेड इन कॉलम्स इन न्यूज़पेपर एंड अपीयर अंडर स्पेसिफिक हेडिंग। ये जो कॉलम्स होते हैं ये न्यूज़पेपर में आपको देखा होगा आपने हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर पे कि एक प्रॉपर क्लासिफाइड का पेज होता है जहाँ पे सारे एडवर्टीजमेंट दिए होते हैं और उनकी एक स्पेसिफिक हेडिंग भी होती है। सम ऑफ द कॉमन हेडिंग्स फॉर द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आर, जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने ज़्यादातर इस तरीके से ये क्लासिफाइड जो एग्जांपल्स हैं जो आपने एडवर्टीजमेंट देखे होंगे न्यूज़पेपर में कि जो प्रिंट हुए हुए आते हैं, टू लेट, सेल परचेज, सिचुएशन वैकेंट, एजुकेशनल, मैट्रिमोनियल या प्रॉपर्टी। जैसे कि किराए पे देना है किसी को मकान तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दी, क्या है, एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया, कितना रेंट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। किसी चीज़ की सेल परचेज है, कोई वैकेंसी खाली है कहीं पे, कोई एजुकेशनल पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ है, जैसे कि आपको अपनी कोचिंग सेंटर आपने खोला है और आप उसकी प्रिंट कर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो तो आप वहाँ डाल सकते हो। शादी के लिए चाहिए या लड़की चाहिए, इस तरीके से आप लोगों ने देखा है ना। या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, प्रॉपर्टी का एडवर्टीजमेंट करना है। फीचर्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। अब इसमें जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ब्रीफ होते हैं और इनकी जो वर्ड लिमिट होती है अप्रॉक्स 50 वर्ड्स होती है, क्योंकि एडवर्टाइजर जो भी एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है उसको जितने ज़्यादा वर्ड्स वो यूज़ करेगा और जितना ज़्यादा स्पेस वो लेगा उसके उतने ज़्यादा उसे पैसे पे करने होंगे। इसलिए कम से कम वर्ड्स में जो एडवर्टीजमेंट है इन सब चीज़ों का होता है। द हेडिंग ऑफ कॉलम अंडर विच द एडवर्टीजमेंट हैज़ टू बी गिवन should be mentioned clearly and correctly. Readers of advertisements search for advertisement by headings. जो हेडिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि जो रीडर्स हों वो एडवर्टीजमेंट को ईजिली पढ़ सकें और ढूंढ सकें। जैसे कि आपका हेडिंग से ही पता लग जाए कि ये किस पर्पस के लिए एडवर्टीजमेंट प्रिंट हुआ है। यूजुअली ओनली द कंटेंट वर्ड्स, the words that carry information are used to write the advertisement. Complete sentences are avoided and only phrases are used. जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को लेके पैराग्राफ तरीके से आप लोग एक तरीके से कह सकते हो काफ़ी लेंदी एडवर्टीजमेंट में वर्ड्स का यूज़ ना करके हम लोग शॉर्ट में ही अपनी इन्फॉर्मेशन को समझाने की कर सकते हैं। इसीलिए जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वो हो सकते हैं, यानी कि उनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं।
Normally, conjunctions, auxiliary verbs, prepositions are replaced by comma, semicolons and dashes. जो कंजक्शन वर्ड्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ये सब जो है ज़्यादातर यहाँ पे किससे रिप्लेस किए जाते हैं, यानी कि वो उनका यूज़ ना करके कॉमा का, सेमीकोलन का और डैश का यूज़ ज़्यादा किया जाता है एडवर्टीजमेंट में एज कम्पेयर टू कंजक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्रीपोजिशंस, जो कि आप लोग ऑलरेडी अपने ग्रामर की बुक में पढ़ चुके हो, तो इसलिए मैं नहीं बताऊंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं. एडवर्टीजमेंट शुड फोकस ऑन हाउ टू कैच रीडर्स अटेंशन. एडवर्टीजमेंट का क्या काम होता है कि वो रीडर्स की अटेंशन को कैसे कैच करे, कि मतलब रीडर जो है तुरंत हमारे एडवर्टीजमेंट को पढ़े, ना चाहते हुए भी उसका ध्यान उस पर चला जाए. एडवर्टीजर्स यूजुअली थिंक एंड डिजाइन द एडवर्टीजमेंट फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए कि जो पढ़ने वाला है वो किस चीज़ को जल्दी से पढ़ने की इच्छा रखेगा, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे, उसके माइंड के पर्सपेक्टिव को रखते हुए हम लोग अपना एडवर्टीजमेंट प्रिंट करवाते हैं. और जो कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो शुड बी क्लियरली मैंशन, यानी कि वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए. मान लीजिए आप कोई चीज़ रेंट पे दे रहे हैं, आपका कोई घर है और आपने एड्रेस ही नहीं दिया, तो उस एडवर्टीजमेंट का फ़ायदा क्या होगा, लोग आप तक पहुंचेंगे कैसे, आप कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दोगे तो आप लोग आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज़ द क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. ठीक है, ये आपके क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के पॉइंट्स थे. और जो मेन हेडिंग्स वाले, ज़्यादातर क्लासिफाइड हेडिंग्स में जो कॉमन हेडिंग्स होती हैं वो आपकी हेडिंग्स हैं टू लेट, सेल परचेज, सिचुएशन वैकेंट, एजुकेशनल, मैट्रिमोनियल एंड प्रॉपर्टी. सेंड अब नाउ वी विल रीड अबाउट नॉन क्लासिफाइड. अब आप लोग यहाँ देखिए इस पेज पे, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट. ये जो आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये आपके किसके हैं, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के एग्जाम्पल्स हैं. अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स. पर्पस ऑफ दीज एडवर्टीजमेंट इज टू गिव पब्लिसिटी टू अ सब्जेक्ट और अ प्रोडक्ट. ये बेसिकली जो क्या होते हैं, किसी चीज़ के प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं. दे आर ऑल्सो यूज फॉर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स और प्रमोटिंग सेल ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस. ये या तो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसके लिए यूज़ होते हैं, और या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे प्रोडक्ट्स उनकी और सेल बढ़ाने के लिए नॉन क्लासिफाइड एड्स यूज़ होते हैं. नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट आर नॉट प्लेस्ड इन कॉलम्स और अंडर हेडिंग्स. ये किसी कॉलम में प्लेस नहीं होते हैं और इनकी कोई हेडिंग नहीं होती है. दे आर इंसर्टेड इन सर्टेन स्पेसेस स्पेशली एलोकेटेड इन द न्यूज़पेपर. आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी एडवर्टीजमेंट आता है तो कोई प्रोडक्ट है, जैसे टीवी है, स्कूटी है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आपने इन सब चीज़ों के प्रोडक्ट्स के ऐड देखे होंगे, तो न्यूज़पेपर वाले कहीं भी उनको ऐड ऑन कर देते हैं किसी भी पेज पे, और पूरा पेज भी कवर कर लेते हैं इसका. दे आर ऑफन क्वाइट लार्ज एंड कॉस्ट द एडवर्टाइजर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. ये काफ़ी लेंदी होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और एडवर्टाइज़र को, यानी कि जो एडवर्टाइज करवा रहा है, उसको काफ़ी अमाउंट खर्च करनी पड़ती है नॉन क्लासिफाइड एड्स के लिए. दे आर आई कैचिंग एंड मोस्टली कलरफुल. जो नॉन क्लासिफाइड होते हैं वो आई कैचिंग होते हैं और कलरफुल्स होते हैं मोस्टली, जबकि जो क्लासिफाइड होते हैं वो आपको प्लेन और सिंपल मिलेंगे, और नॉन क्लासिफाइड आपको चटकीले भटकीले कलर्स में. देखा होगा ना आपने टीवी, न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, किसी जैसे अगर क्रीम का ऐड आ रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से, आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही होंगे, उसमें आप लोग देखा होगा किस तरीके से एड्स आते हैं. दे ऑल्सो यूज़ लैंग्वेज वेरी क्रिएटिवली अलॉन्ग विद यूजुअल्स टू ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन. वो जो अपना फॉन्ट है उसको बड़े क्रिएटिव वे में यूज़ करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी क्रिएटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ताकि जो अटेंशन है रीडर का वो उस एड की तरफ जाए. नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एम एट कन्विंसिंग द रीडर फॉर समथिंग दे इन्फ्लुएंस द रीडर थिंकिंग्स एंड एटीट्यूड. जो नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है वो बेसिकली उनका मेन पर्पस ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो उसकी तरफ इन्फ्लुएंस हो, वो उसकी तरफ ज़्यादा प्रभावित हों और वो उस चीज़ की प्रोडक्टिविटी या फिर सेल को बढ़ाएं. ये उनका मेन पर्पस होता है. ठीक है, सो दिस इज़ योर चैप्टर. आई होप आपको क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट में क्लियर हो गया होगा डिफरेंस. एंड आफ्टर दैट I will send you one example of classified advertisement. Okay, and you will do that advertisement in your English grammar copy. Okay, after that I will send you another one classified advertisement. क्योंकि नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का मतलब ये है कि वो
आपको एक तरीके से उसमें कलरिंग, ड्राइंग सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो मैं नहीं चाहती। आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो क्वेश्चन क्लासिफाइड से ही रिलेटेड आएगा, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। नॉन क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में ही अच्छे लगते हैं। आप कॉपी में बनाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको अगर मैं कोई पैटर्न या कोई एग्जांपल देती भी हूँ तो हर कोई अच्छी ड्राइंग नहीं कर सकता, इस वजह से। तो आप लोगों को मैं अगर बुक जो कॉपी में कराऊंगी वो सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट के एग्जांपल्स या क्वेश्चंस ही कराऊंगी, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो क्लासिफाइड एग्जांपल्स में से ही आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ योर एक्सप्लेनेशन एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो ओके क्लास, बाय बाय, थैंक यू।